Assalamu alaikum. I hope you'll be fine and enjoying your life. This is me, RK, and you're watching my YouTube channel, Informative World with RK. काफ़ी दिनों के बाद अगेन आपके सामने वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज की इंतहाई वीडियो जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंडे ट्यूसडे मैंने जो है वो आपको बताया था कुछ सोर्सेज के थ्रू, तो वही हुआ और जो लिस्टें थी वो बिल्कुल मंडे और ट्यूसडे के दरमियान जो है वो लिस्टें जो है वो DRS को जो है वो मतलब जो शिफ्ट कर दी गई है। तो जहाँ तक मेरी कंसर्न जो डिपार्टमेंट से, यानी मैंने कल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉल की, मैंने खुद कॉल की, तो मैंने उनसे पूछा कि लिस्टें जो है वो आपको भिजवाई गई हैं, तो उन्हें कहा अभी तक हमें इस हवाले से कोई ख़ास वो मौसूल नहीं हुई इन्फॉर्मेशन, तो जैसी इन्फॉर्मेशन मौसूल होती है तो हम आपको आगाह कर देंगे। फिर मैंने वहाँ से DO ऑफिस कॉल की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर क्वेटा में जो है वो मौजूद है हमारा आपका डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी मौसूल नहीं हुए। तो जो फाइनल मेरिट लिस्टें हैं वो 2019 की पॉलिसी के मुताबिक वो जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के जो दफातर है वहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्टें होती हैं वो वज़ा की जाती है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं UC वाइज, क्वालिफाइड फॉर तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो लिस्टें होती है वो DO ऑफिस की जो का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे जो है वो अवेज़ा होती हैं, क्योंकि STSP में भी मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि ये पोस्टें जो फाइनल मेरिट लिस्टें थी वहाँ पे अवेज़ा की गई थी। तो अभी भी कंसर्न ये कह रहे हैं कि लिस्टें जो फॉरवर्ड कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, और उसके बाद जो है वो जो DRS जो कमेटी मेंबर्स हैं उनकी साइन के बाद जो है वो ये जो मेरिट लिस्टें हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के जो ऑफिस है वहाँ पे अवेज़ा किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है EMIS जो एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है EMS का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वहाँ पे भी जो है वो अपलोड किए जाएंगे। तो जहाँ तक हमारे इतलात के मुताबिक जो है वो ये ही कोई एक या दो दिन के अंदर अंदर जो है वो ये लिस्टें जो है वो DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के और ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है वहाँ पे भी अवेज़ा किए जाएंगे उस ज़िले के हवाले से। मतलब सर तौर पर क्वेटा डिस्ट्रिक्ट है तो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट लिस्ट जो है DO जो ऑफिस है जो मेल DO है और फीमेल DO है यहाँ पे जो है अवेज़ा किए जाएंगे। इसी तरह R डिस्ट्रिक्ट के उसमें DO ऑफिस में जो है वो ये तमाम जो फाइनल मेरिट लिस्टें हैं वो अवेज़ा किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो EMIS जो एजुकेशन सिस्टम का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जो है वो नतायज जो है अपलोड किए जाएंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि STSP ने तो डायरेक्ट अपलोड किए थे ये फाइनल मेरिट लिस्टें, ये SBK ने क्यों नहीं अपलोड किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि SBK जो है वो इसके SBK के साथ इस टेस्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिसको STSP आप लोग कहते हैं। ये ठेका SBK ने लिया था, लेकिन काम जो था वो सारा जो है वो STSP कर रहा था और जो SBK था वो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो SBK ने उठाई थी कि इस काम को सर अंजाम देंगे और टिल एट द एंड वो पहुंचाएंगे, तो वो SBK के साथ था। लेकिन जो ठेका दिया गया था वो STSP को दिया गया था और STSP ने जो है वो उनको ये बावर कराया था कि जो इनफरादी जो रिजल्ट था वो वेबसाइट SBK की वेबसाइट अपलोड किया जाएगा। इसी तरह जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो जो है SBK की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो DO ऑफिस के ऑफिस में और उसके अलावा जो EMIS जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो है वहाँ पर अवेज़ा किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है SBK इस वक्त फ्री हो चुकी है और SBK का जो काम तो ख़त्म तमाम हो चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मंडे ट्यूसडे को जो लिस्ट अपलोड होगा, लेकिन ट्यूसडे या मंडे को जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड कर दी गई है। तो आज या कल या 2-3 दिनों के दरमियान यानी टिल सैटरडे एंड इफ नॉट सैटरडे देन मंडे the final merit listed will be uploaded on EMIS website as well as in the district education officer office notice board. Okay, they will announce these all lists there on district education officer office and as well as on EMIS website of education. So ये आज की इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद फिर जो है वो 7 डेज़ के अंदर आर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हर ज़िले का जो वो है DRS की जो कमेटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी होती है DRS डिस्ट्रिक्ट
रिक्रूटमेंट कमेटी जो होती है ये DO पे मुश्तमिल होती है, इसमें DCO होता है, इसमें जो है वो फीमेल DO होती है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो इस कमेटी पे वो होती हैं कहते हैं मेंबर्स होती हैं, और वो जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद वो जो है वो कमेटी तरतीब जाती है, और फिर कमेटी जो यूनियन वाइज यानी कौंसल वाइज जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाती है, और यूनियन वाइज कंप्लीट करने के बाद तहसील पे डिस्ट्रिक्ट लोगों को बुलाती है जो क्वालिफाइड और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बुलाती हैं, और जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रूवल के लिए जो है वो फॉरवर्ड करती है ताकि उनको ऑर्डर जो है वो जारी किए जा सकें। और तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर ये सारा तरतीब जो है वो हो जाएगा। उसके बाद जो DRS की जो कमेटी वो तरतीब दी जाएगी, और DRS कमेटी के बाद फिर नंबर वाइज जो है वो कौंसल के जो फास्ट कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स उनको बुलाया जाएगा, उनकी डिग्रीज की जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। डिग्रीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो मैट्रिक की जो मैट्रिक या FSC की जो आपकी जो वो है DMCs हैं उनकी वेरिफिकेशन एक मरतबा होती है बोर्ड ऑफिस से, उसकी फी होती है वो आप करवा दें। इसके अलावा आपके अगर डिग्रीज होती है मतलब जिसके सनद है जिसको हम लोग कहते हैं 10th क्लास की FSC की, वो सनद आप लोग निकाल लिए, आपके स्कूल में पढ़ा हो गया, स्कूल में नहीं तो आप जाके जो है बोर्ड ऑफिस से वो लोग उठा सकते हैं 2-3 दिन के अंदर, उनको उसको भी वेरीफाई कर लें, और ये चीज़ें वेरीफाई अपने साथ अभी से रख लें ताकि आपको जो है वो उस टाइम जो है वो भाग दो ज़्यादा ना करना पड़े। तो ये एक अहम वीडियो थी, जितनी आपको मज़ीद सवालात है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाबा एंड मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह within 2 and 3 days इंशाल्लाह it will be clear, each and everything situation will be clear। 2-3 दिनों के अंदर तमाम जो सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाबा एंड टेक केयर, और खुश रहें, सलामत रहें।